जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय मां पार्वती की। सावन का पावन महीना, वो समय जब स्वयं भगवान शिव धरती पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, जब हर शिव भक्त का मन भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है, जब गंगा जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो समय है जब आप अपने जीवन में प्यार की वो रोशनी भर सकते हैं जिसकी आपको वर्षों से तलाश रही है? अगर आपका प्रेम अधूरा है, अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो दिल में बसा है वो जीवन में भी आ जाए, तो सावन सोमवार के दिन किया गया बस एक विशेष उपाय आपकी किस्मत को पलट सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा चमत्कारी रहस्य जो केवल संतों और साधकों को ही ज्ञात है। यह रहस्य आपको सीधा भोलेनाथ से जोड़ देगा। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी सिद्ध विधि है, जिसे करके आज भी लोग अपने जीवन में सच्चा प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। यह विषय खास है, रहस्यमय है और सबसे अधिक शक्तिशाली भी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां आपको मिलने वाला है शिव भक्ति का वह गुप्त ज्ञान जो सिर्फ भाग्यशाली को ही मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। सावन में माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पाया था। अगर आप भी किसी को पाना चाहते हैं तो यह महीना है वरदान। लेकिन सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं, साथ में चाहिए वो विशिष्ट कार्य जो आपको भोलेनाथ की कृपा से जोड़ देगा। हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहा धोकर साफ सफेद या पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर में नहीं, बल्कि किसी शिव मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर गंगा जल मिले तो सर्वोत्तम। जल चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ें, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र जितनी बार हो सके उतनी बार जाप करें। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र अर्पण करें। लेकिन ये बेलपत्र साधारण नहीं होने चाहिए। बेलपत्र पर चंदन से अपने प्रिय का नाम लिखकर चढ़ाएं। मान लीजिए आपकी प्रेमिका का नाम साक्षी है, तो बेलपत्र पर चंदन से साक्षी लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें और मन में प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने मां पार्वती को स्वीकार किया वैसे ही मेरी प्रार्थना भी स्वीकार करें। अब बात आती है विशेष उपाय की जो आपकी किस्मत पलट सकता है। सावन सोमवार के दिन जब आप व्रत रखें, उस दिन एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज मत कीजिए, तुलसी का पत्ता। हां, तुलसी का पत्ता इस उपाय में बेहद महत्वपूर्ण है। व्रत वाले दिन तुलसी के 5 पत्ते लें और उस पर हल्दी से अपने और अपने प्रिय का नाम लिखें। फिर उसे एक लाल कपड़े में बांधकर शिवलिंग के पास रखकर प्रार्थना करें कि जैसे मां पार्वती का प्रेम स्वीकार हुआ वैसे ही आपका भी हो। फिर उस लाल कपड़े को घर लाकर अपने तकिए के नीचे रख दें और 21 दिन तक हर रात सोने से पहले AUM पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें। यह कार्य आपके प्रेम में बाधा डालने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेम एक तरफा होता है, सामने वाला भाव नहीं समझ पाता या फिर कोई तीसरा आकर रिश्ते को बिगाड़ देता है। सावन सोमवार की यह पूजा विशेष रूप से ऐसे ही लोगों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम सफल हो, जीवन साथी के रूप में मिले और आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति न आए, तो सोमवार को शिव मंदिर में जाकर रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। रुद्राष्टक स्वयं तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है, जिसमें भगवान शिव की आराधना इतनी शक्ति से की गई है कि वो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। इसका पाठ करने से आपके प्रेम जीवन में जो कठोरता आई है वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में पहले से कोई है लेकिन रिश्ते में दरार आ गई है, बात करना बंद हो गया है, विश्वास टूट गया है या दूरियां आ गई हैं, तो सावन सोमवार को पीले फूलों से सजा एक दीपक बनाएं। उसमें गाय का घी डालकर शिवलिंग के सामने जलाएं और मंत्र पढ़ें, AUM महाकालाय नमः। फिर वहीं बैठकर 108 बार अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लें और कल्पना करें कि वह आपके पास लौट रहा है। यह सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड को दिए गए संकेत हैं जिन्हें शिव संपूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही। उन्हें हर सोमवार को कच्चा दूध लेकर उसमें हल्दी डालनी चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।
साथ ही साथ एक विशेष मंत्र का जाप करें। AUM उमा महेश्वराय नमः। यह मंत्र माता पार्वती और शिव के मिलन को समर्पित है। इसका नियमित जाप आपके विवाह योग को प्रबल करता है और मनचाहा वर या वधू प्राप्त होता है। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और परिवार या समाज बाधा बन रहा है, तो सावन सोमवार के दिन एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग गाड़ दें और AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उसे शिवलिंग के पास रख दें। यह उपाय विरोधियों की शक्ति को कम करता है और आपकी प्रार्थना को बल देता है। शिव भक्ति के साथ अगर आप वास्तु और ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा लें तो उपायों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपको हमेशा शास्त्र सम्मत उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का कार्य करता है। यहाँ हर वीडियो आपको जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक मार्गदर्शन देता है। अब आइए जानते हैं एक गुप्त रहस्य। सावन सोमवार की रात को चंद्रमा को देखने के बाद 7 तुलसी पत्तों को लेकर उन्हें गंगा जल से धो लें और उस पर केसर छिड़कें। फिर उसे एक सफेद कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और नींद में शिव का नाम लेते रहें। इस उपाय से आपके मन के विचार शिव तक पहुंचते हैं और जो आप चाहते हैं वह आपके जीवन में धीरे धीरे आकार लेने लगता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने किसी भी उपाय से लाभ पाया हो तो उसे कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि औरों को भी विश्वास हो सके और वे भी अपने जीवन को संवार सकें। आपके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा है और इसी प्रेरणा से वास्तु ज्ञान चैनल आपको शुद्ध, प्रमाणित और शक्तिशाली उपायों की जानकारी निरंतर देता रहेगा। शिव भक्ति कोई साधारण पूजा नहीं, यह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का माध्यम है। जब आप मन से, भावना से और समर्पण से भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। सावन का यह महीना सिर्फ व्रत और अभिषेक का समय नहीं, यह आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का सुनहरा अवसर है। एक बार शिव ने सुन लिया तो फिर आपके प्रेम की नाव कभी डगमगाएगी नहीं। तो चलिए, सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं अपने प्रेम की आस्था, करें मां पार्वती से प्रार्थना और रखें वास्तु ज्ञान चैनल के साथ जुड़ाव, क्योंकि यही चैनल आपको समय समय पर उन गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। सावन का पावन महीना, जब हर दिशा से शिव नाम की गूंज उठती है, जब प्रकृति भी हरियाली ओढ़कर शिव को अर्घ्य देती है, वो समय है जब आप अपने जीवन के सबसे पवित्र संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आपका संकल्प है प्रेम, सच्चा, निर्मल और आजीवन साथ निभाने वाला प्रेम, तो सावन के 5 सोमवार आपके लिए वरदान बन सकते हैं। ये 5 सोमवार सिर्फ उपवास और पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से निकली वो पुकार हैं जिन्हें सुनने के लिए स्वयं शिव शंकर तैयार बैठे हैं। पहले सोमवार की शुरुआत होती है आत्मशुद्धि से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद एक सफेद फूल लें और उसमें केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अब अपने प्रेम की भावना को मन ही मन भगवान शिव के सामने प्रकट करें। लेकिन ध्यान रहे, किसी और का घर तोड़ने या किसी के रिश्ते में हस्तक्षेप की भावना न हो। आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी शिव कृपा देंगे। अब एक रुद्राक्ष की माला लेकर उस पर अपने और प्रिय के नाम का मिलन चिंतन करते हुए AUM पार्वतीपतये नमः का जाप करें। दूसरे सोमवार से साधना का स्तर बढ़ता है। इस दिन शिवलिंग पर जल और दूध का मिश्रण चढ़ाएं। लेकिन एक विशेष कार्य करना है। एक लाल गुलाब के पत्तों पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम केसर से लिखें। यह पत्तियां शिवलिंग पर अर्पण करते समय एक बात मन में बोलें, हे महादेव, जैसे आपने पार्वती जी की कठोर तपस्या को स्वीकार किया, वैसे ही मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार कर मुझे वह प्रेम दो जो आत्मा को तृप्त करता है। अब उन गुलाब की बची पंखुड़ियों से घर लौटकर दीपक बनाएं और उसमें गाय का घी डालकर रात को शिव के नाम का स्मरण करते हुए जलाएं। उस दीप में सच्चे प्रेम की लौ प्रज्वलित होगी। तीसरे सोमवार को प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की साधना करनी है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करें, लेकिन हर बेलपत्र पर चंदन से लिखें, विघ्नहर्ता शिव। इस दिन व्रत का पालन कठोरता से करें
और कुछ न बोले जो किसी का दिल दुखाए। शांत रहें, मौन में शिव है। घर लौटकर एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग गाढ़ें और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। उसके बाद उस नींबू को घर के मंदिर में रखें और रात भर दीपक जलता रहे। अगली सुबह उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया आपके प्रेम मार्ग की हर रुकावट को नष्ट कर देगी। चौथे सोमवार को मन की शक्ति को शिव भक्ति से जोड़ना है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं मिश्री और पंचमेवा। साथ ही 5 गुलाब के फूल लें। हर एक फूल पर अपने प्रेम की भावना संक्षेप में लिखें, जैसे मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं, वो मेरा जीवन साथी बने, शिव कृपा से मेरा मिलन हो, हमारा संबंध आजीवन टिके, कोई तीसरा ना आ सके। इन फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाते हुए हर बार एयूएम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके बाद एक चुप्पी का व्रत लें। 3 घंटे तक मौन रहें और सिर्फ अपने मन में अपने प्रेम की छवि और शिव की छवि रखें। दोनों एक हो जाएंगे। 5वां सोमवार है सिद्धि का दिन। इस दिन आप अपना संकल्प ब्रह्मांड को सौंपते हैं। सुबह से ही भोलेनाथ को भस्म अर्पित करें, साथ में अक्षत, चावल और दूर्वा भी। इस दिन एक छोटा सा पत्र लिखें जिसमें अपने प्रेम की सारी भावना, सारी पीड़ा, सारी कामना हो। इस पत्र को शिवलिंग के सामने बैठकर पढ़ें और फिर उसे जलती हुई दीपक की लौ में भस्म कर दें। यह प्रतीक है कि आपने अपना प्रेम शिव को समर्पित कर दिया है। अब वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। रात को रुद्राष्टक का पाठ करें और 108 बार एयूएम शिवाय नमः का जाप करते हुए सो जाएं। सपने में कोई संकेत मिले तो उसे हल्के में न लें, वह शिव का संकेत होगा। इन 5 सोमवारों की साधना को करने के बाद आपका प्रेम शिव की कृपा से पूज्य और पवित्र हो जाएगा। यह कोई सामान्य पूजा नहीं, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है जिसे ब्रह्मांड अनसुना नहीं करता। आपके प्रेम जीवन में जो दरारें हैं वो भरेंगी, जो दूरी है वो मिटेगी, जो खो गया है वो लौटेगा और जो अभी तक मिला ही नहीं वह पहली बार सामने आएगा। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है, आपको सिर्फ उपाय नहीं बल्कि वो शक्ति देना जो आपको अपनी भावनाओं के केंद्र तक पहुंचा सके। क्योंकि जब भावना पवित्र होती है तो ब्रह्मांड का हर कण उसे पूर्ण करने लगता है। हर सोमवार के साथ आपके प्रेम की यात्रा शिव के साथ जुड़ती जाएगी और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप अकेले नहीं थे। हर सोमवार को शिव शंकर आपकी प्रार्थना सुन रहे थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेम को सफलता मिले, अगर आप उस आत्मा से मिलना चाहते हैं जिसे भगवान ने आपके लिए बनाया है, तो सावन के ये 5 सोमवार को छोड़िए मत। इन्हें अपनाइए, निभाइए और देखिए कि कैसे स्वयं महाकाल आपकी अधूरी कहानी को पूर्णता दे देते हैं। प्रेम एक ऐसा दिव्य अनुभव जिसे पाने की चाह हर आत्मा में जन्म से पहले ही अंकित होती है। लेकिन जब प्रेम विवाह की बात आती है तो समाज, परिवार, कर्म और ग्रहों की जटिलताएं बीच में आ खड़ी होती हैं। ऐसे में एक सामान्य प्रेम एक परीक्षा बन जाता है। और यदि प्रेम में पवित्रता है, यदि भावना में कोई छल नहीं, तो स्वयं भगवान शिव उस रिश्ते को जीवन भर के लिए बांध देते हैं। लेकिन आवश्यकता है उस रहस्य की, उस रहस्यमयी साधना की जो सिर्फ सावन के सोमवार को की जाती है और जो किसी भी असंभव प्रेम विवाह को संभव बना सकती है। सावन सोमवार के दिन जब आप व्रत रखें, तब उस दिन आप केवल उपवास न करें बल्कि अपने भीतर एक संकल्प लें कि आज आप प्रेम विवाह के उस तांत्रिक मार्ग पर चलेंगे जिसे खुद भगवान शिव ने सिद्ध किया है। सबसे पहले इस विशेष प्रयोग की विधि जानिए जिसे कामेश्वरी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग के लिए आपको सावन सोमवार की रात्रि को एकांत और शांत स्थान चाहिए। वहां आप शिव यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र भोजपत्र पर अनार की कलम से सिंदूर मिलाकर लिखें। अगर आपको यंत्र नहीं बनाना आता तो वास्तु ज्ञान चैनल पर इसके लिए विशेष वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब शिव यंत्र के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और अपने प्रिय का नाम लेते हुए यह मंत्र 108 बार पढ़ें। एयूएम ह्रीं क्लीं शिवाय कामेश्वराय नमः। यह मंत्र प्रेम को शिव की शक्ति से जोड़ता है और आपके बीच जन्मों का संबंध जागृत कर देता है। इसके बाद एक गुप्त साधना आती है जिसे प्रेम सम्मोहन यंत्र प्रयोग कहा जाता है।
इस यंत्र को भोजपत्र पर शिव पार्वती संयुक्त यंत्र के रूप में बनाएं। इसमें बीच में शिव पार्वती का नाम लिखें और चारों ओर अपने और प्रिय का नाम। इस यंत्र को लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर शिव मंदिर में अर्पित करें और वहां दीप जलाकर प्रार्थना करें कि जैसे मां पार्वती ने शिव को तप से पाया, वैसे ही मैं अपने प्रेम को शुद्ध भावना से प्राप्त करना चाहता हूं। ध्यान रहे, यह यंत्र सिर्फ उसी को सिद्ध देता है जिसकी भावना निष्कलंक हो। अब बात करते हैं एक विशेष सिद्धि की, जिसे त्रिकोण प्रेम विवाह विधि कहा जाता है। यह प्रयोग सावन सोमवार की रात 12 बजे के बाद करना होता है। 3 दीपक जलाएं, एक में गाय का घी, दूसरे में तिल का तेल और तीसरे में सरसों का तेल। इन दीपों को त्रिकोणाकार रखें और बीच में गुलाब के 7 फूल रखें। प्रत्येक फूल पर अपने प्रिय का नाम और अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। अब बैठ जाएं और पढ़ें। एयूएम नमः कामेश्वराय, शिवाय प्रेम विवाह सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र 121 बार पढ़ने के बाद उन फूलों को अगले दिन प्रातः शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस प्रयोग से रिश्तों में आने वाली हर सामाजिक, पारिवारिक या राशि संबंधित रुकावट समाप्त होती है। सावन सोमवार को एक अन्य गुप्त प्रयोग है प्रेम वशीकरण बांस पत्र साधना। इस विधि में सावन के सोमवार को प्रातः काल एक बांस का पत्ता लें और उस पर चंदन से अपने प्रेमी प्रेमिका का पूरा नाम लिखें। फिर उसे एक सफेद रेशमी कपड़े में बांधकर शिवलिंग के पास अर्पित करें। इस समय बोलें, हे महादेव, जैसे आपने मां पार्वती की भावना को स्वीकार कर उन्हें अर्धांगिनी बनाया, वैसे ही मेरा प्रेम विवाह भी संपूर्ण हो। इसके बाद 108 बार एयूएम शिवाय सौम्य रूपाय नमः का जाप करें और उस बांस पत्र को 21 दिन तक रोज जल अर्पण के साथ पुनः प्रणाम करें। इसके साथ एक और अद्भुत प्रयोग है जिसे प्रेम बाधा विनाशक रुद्र कवच प्रयोग कहा जाता है। सावन सोमवार को रुद्र कवच का पाठ करें और साथ में 21 तुलसी पत्तों को लेकर हर पत्ते पर शिव पार्वती लिखें और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये तुलसी पत्ते प्रेम विवाह में अड़चन डालने वाले नकारात्मक प्रभावों को भस्म कर देते हैं। इसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और उसमें अपने प्रेमी के नाम का जाप करते हुए उसे गले में पहने। यह कवच आपके रिश्ते को हर बुरी नजर, टोने टोटके और पारिवारिक विरोध से सुरक्षा देता है। अब हम बात करते हैं एक अद्वितीय गुप्त उपाय की, जिसे शिव पार्वती सम्मिलन अंकुश प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं या जिनके प्रेमी प्रेमिका ने संपर्क समाप्त कर दिया है। इस उपाय में सावन सोमवार की रात 10 बजे एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें केसर, गुलाब जल और मिश्री डालें। अब उसमें अपनी और अपने प्रिय की तस्वीर रखें या नाम लिखा हुआ कागज। इस पात्र को शिवलिंग के सामने रखकर 11 बार रुद्राष्टक का पाठ करें और फिर उस पात्र को अगले दिन बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बिछड़े हुए प्रेम को वापस लाने में अचूक सिद्ध होता है। सावन का महीना सिर्फ शिव उपासना का नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का समय होता है। यह वो कालखंड है जब प्रेम, विश्वास, भक्ति और तप चारों मिलकर भाग्य का पुनर्लेखन करते हैं। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, प्रेम अधूरा हो, प्रेम टूट चुका हो, परिवार विरोधी हो, समाज आड़े आ रहा हो, सावन के ये तांत्रिक उपाय, सिद्ध यंत्र और मंत्र आपको उस ब्रह्म शक्ति से जोड़ देते हैं जो असंभव को भी संभव बना देती है। वास्तु ज्ञान चैनल इसी प्रकार के दुर्लभ, सिद्ध और पूर्णतः शास्त्र आधारित उपाय आपके सामने लाता है, ताकि आप किसी झूठे अंधविश्वास में न फंसे, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ें। आज हमने आपको जो प्रयोग बताए वे एकदम गुप्त हैं। इन्हें सिर्फ उन्हीं को बताया जाता है जो तैयार हों सच्चे प्रेम के लिए तपस्या करने को। यदि आपके भीतर वही भावना है जो मां पार्वती में थी, तो निश्चिंत रहें, शिव आपको निराश नहीं करेंगे। हर सावन सोमवार एक नई सिद्धि, हर सावन सोमवार शिव के और निकट, हर सावन सोमवार प्रेम की पूर्णता की ओर एक पवित्र यात्रा। जय शिव शंकर, जय शिव पार्वती। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान।